वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। क्यों बेवजह गुनगुनाए, क्यों बेवजह मुस्कुराए। पलकें चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए। बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले। ये बेहोशियां फिर कहाँ, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। दिल पे तरस आ रहा है, पागल कहीं हो न जाए।
सुनने लगा हूँ जो तुम कभी कह न पाए। ये सुबह फिर आएगी, ये शामें फिर आएंगी, ये नजदीकियां फिर कहाँ। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू, खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। फिर कभी रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलका है, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची ज़मीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हो। दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी हो। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। सज सजी है शुभगणी जे आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई भगा बढ़िया
चक्कर भागो ढाकी भागो हम जबन तुझे तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जीवे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाजो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे पधारो जी मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो बिसरी बातों शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो हर जोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो शुभ रे दिन आयो शुभ 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 दिन ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो आया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो आया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा
मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां वे मैं तेरी हो गई माही नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में टूर जाना संग जाना चली अपना ये घर छोड़ के मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ बोलूं मैं सबके सामने हो अंगना के अपने मैं परी ले तेरे संग में उड़ चली हो वे मैं चोरी चोरी आवा वे मैं नजरानों भी छुपावा जिन्हें सपने देखे माही ओ मैं तेरे संग निभावा माही दिल मेरा रखी सांभ के आंखों में आंसू शाम से ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में साथ में साथ में साथ में मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाएगा मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी
भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना हो इश्क का रंग सफेद पिया ना छल न कपट न भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश होया रेत पिया रेत पिया जिस जंग में तेरा हो रुतबा उस जंग कमा तो जुनैद पिया जुनैद पिया सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैं लाख संभल के जानी तू नदिया और मैं पानी एक तुझ में ही बहने का रास्ता सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू 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 जोगी होना हो मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी भगवान कहते हैं कि जितने भी स्वजन हो जितने भी भाई बांधव होंगे जितने भी रिश्तेदार होंगे उन सबके भाव में मैं वहाँ पर विराजमान हूँ और उन सब आशीर्वाद एक सुंदर जो अति उत्तम जो बात है कि आपके दादा दादी जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो देखिए कि आज हमारी पीढ़ियाँ विराजमान हैं और आपके इस मंगल कार्य में हैं। तो लड़की के पिताजी आपसे कहते हैं कि कन्यादान महादानम सर्वदानित एवं आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि व्यक्ति जिसके जीवन में कन्यादान का अवसर मिलता है ये सबसे दुर्लभ दान है। अन्य दान तो व्यक्ति कई बार देता है लेकिन बेटी दान ही दी जाती है। एक लक्ष्मी एक श्री एक स्वरूप जो है प्रदान किया जाता है। तो कहते हैं कि मैं आप जिस प्रकार से आपके माता पिता ने कहते हैं ना वर नारायण तो उर्दू का शब्द है लेकिन वैसे जो इसका जो वास्तविक शब्द है वर नारायण जिसका वर्ण किया जाता है जिसको सुंदर स्वरूप बनाया जाता है नारायण के रूप में। तो यहाँ पर आज आप नारायण के रूप में हैं और नारायण को लक्ष्मी प्रिय है। तो आपके जो दाहिने पार्श्व में बैठी हुई है वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी जहाँ पर मन वंश आज आपके कुल की आपके वंश की वृद्धि होगी। लेकिन लड़की के पिता आपसे कहते हैं कि मेरे आपसे प्रार्थना है विनीति है एतद वर्षाधिक इतने वर्ष तक जो इसने हमारे घर में सुख प्राप्त किया वैसा ही सुख आपके
प्राप्त करें। आपके माता पिताओं का आशीर्वाद सतत इन्हें मिलता रहे और जिस व्यक्ति को माता पिताओं का आशीर्वाद मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मोह मोह के धागे मेघजट्वं स्वाहा हरिः ओम ओम ताभ्यां स्वाहा ओम सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वा स्वाहा हरिः ओम ओम स्वाहा ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनोगंध ओम मनस स्वाहा ओम दर्श स्वाहा ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपति समदस्य धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान अभी पूर्णता के लिए अरे बहुत कार्य बाकी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेरे 4 ही होते हैं। फेरे 4 होते हैं। 3 हम उन देवताओं की परिक्रमा करते हैं जिनको हमने यहाँ पर पूजन किया, जिनके लिए हमने यहाँ आहुतियाँ दी। 3 हम उन देवताओं की परिक्रमा करते हैं। तो 4 तक तो परिक्रमा होती है और 3 तक जो है फिर फेरे हो जाते हैं। तो 4 3 कितने हो गए? 7। प्रत्येक फेरे का यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहा है, सनातन एक ऐसा विधान है जिसका महत्व हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है। सुभाषिष है और आप दोनों ने इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है ना। और ऐसा आशीर्वाद आपको जीवन में मिले, आपका जीवन सुख में हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो,
ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि फेरे 4 ही होते हैं और प्रत्येक फेरे का महत्व है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पहला जो फेरा है, लड़की आगे चलती है। पहली जो परिक्रमा है, 4 फेरों का महत्व आपको बता रहा हूँ। पहली परिक्रमा में लड़की आगे चलती है। स्त्री क्या है? धर्म है। हमारे सनातन के आधार पर स्त्री धर्म है और धर्म में स्त्री प्रधान है पुरुष से। कहीं पर भी आप देखिए, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं, कहीं किसी कीर्तन में, किसी भजन पूजन आदि किसी भी यज्ञ में हम लोग जाते हैं। हम पुरुषों को अगर किसी ने प्रसाद दिया, हमने खाया, हाथ झाड़े खा। लेकिन हमारी माताओं की, हमारे बहनों की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, प्रसाद हमेशा अपने आंचल में लेती है। और ये नहीं है कि प्रसाद लिया, खाया, पेट भरा, घर आ गया। प्रसाद लेकर के घर आती हैं और ऐसा नहीं है कि घर में आया तो वो प्रसाद स्वयं ही भक्षण कर लिया। नहीं, जितने परिवार के सदस्य होंगे, जितने परिवार के लोग होंगे, उन सबको एक एक कण बांटे। सुदामा जी जब भगवान के पास गए तो सुदामा उन सबको एक एक कण बांट करके और उनकी पत्नी मिली। तो इसलिए स्त्री धर्म में प्रधान है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी कहते हैं। अब आज आप लोगों ने आज तक तो पढ़ाई लिखाई की, आपको डिग्रियां मिली, पर विवाह के पश्चात हर किसी को एक डिग्री और मिलती है सनातन के आधार पर। और वो क्या मिली आपको? 2 शब्द क्या है? श्री और मति। मति कहते हैं बुद्धि के लिए। पुरुष की बुद्धि पत्नी होती है ना? पुरुष की बुद्धि पत्नी होती है। और अगर बुद्धि ठीक है ना? अगर बुद्धि ठीक है तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी है। याद रखिए, है ना? मति बनी बुद्धि अगर ठीक ठाक है तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी है। और अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो घर गृहस्थी डामाडोल है ना? तो इनकी जिम्मेवारी ज्यादा होगी, है ना बेटा? आपकी जिम्मेवारी ज्यादा होगी। स्त्री की हमेशा शक्ति अधिक होती है ना? क्योंकि आपको अपने घर को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है। और हर कोई व्यक्ति कहता है कि जब से तो घर स्वर्ग बना है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं देवी भागवत में वर्णन आता है, पुरुष तो सिर्फ 21 कुल का उद्धार कर सकता है, वो भी तब जब उसके अंदर ज्ञान और भक्ति है। स्त्री 63 कुल का उद्धार करती है। इतनी ताकत, 63 समझते हैं ना, 63 है ना? इतनी ताकत है स्त्री में। पर स्त्री तो धुंधली भी थी जहाँ धुंधकारी पैदा हो। अरे स्त्री तो यशोदा भी थी, जिसने अपना नाम भगवान के साथ में जोड़ लिया। 8 वर्ष तक भगवान को पाला पोसा और 8 वर्ष के बाद कोई आकर के कहता है तुम्हारा पुत्र है, कहाँ गई? भगवान का चिंता मत करो, जब भी कोई माँ का नाम लेगा तो पहले तुम्हारा नाम, पहले तुम्हारा, मेरा नाम बाद में आएगा। इसलिए हर समय कोई व्यक्ति कहता है यशोदा का नाम। तो जो गृहिणी यशोदा बन जाती है, वहां भगवान जन्म लेते हैं, वहां भगवान स्वयं आते हैं। और अगर धुंधली बन गए तो समझ लो जीवन को दुख में बनाना है। तो इसी प्रकार से आप दोनों को एक डिग्रियां मिली। आपके नाम के साथ में श्री शब्द जुड़ गया और आपके नाम के साथ में 2 शब्द जुड़ गए, श्रीमती, मति वाली बुद्धि। अब आपकी इनकी बुद्धि, आप इनको चाहें तो देवता भी बना सकते हैं, बुरा मत मानना। और आप चाहें तो फिर आगे में कहूँगा, याद तो इसलिए इन 4 फेरों का मतलब है आपको इन्होंने पहली परिक्रमा में आप आगे चले तो आप धर्म में प्रधान हैं। अर्थ, दूसरी परिक्रमा है अर्थ। अर्थ का मतलब मुझे अपने घर को कैसे चलाना है, अपने परिवार को कैसे चलाना है, अपने परिवार में किस प्रकार का व्यवहार करना है, अपने पारिवारिक जनों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये सब अर्थ। अर्थ का मतलब एक उदाहरण है, कभी कोई अतिथि घर में आए, इन्होंने कहा साहब आप चाय बना दीजिए, आपने आवाज लगाई अंदर से चाय पत्ती तो खत्म हो रखी है ना, तो क्या हुआ, घर की मर्यादा चली। गृहिणी ज्ञानवान वही है, चाहे वो पड़ोस से मांग करके लाए, लेकिन अतिथि का आतिथ्य सत्कार करे तो उसको गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का मतलब होता है जिसका कोई ऋण नहीं दे सकता आजीवन, वो कभी माँ बनती है तो कभी बुआ बनती है, तो नाना रूप धरो भूतो, जिसका स्वरूप एक है लेकिन गुण अनेक है। इसलिए दूसरी परिक्रमा में तीसरी परिक्रमा है काम। काम तो कोई विषय वासनाओं से तात्पर्य नहीं, काम का मतलब होता है समर्पण। समर्पण जिसका अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति जिसका श्री स्वरूप है, वो लक्ष्मी स्वरूप है। तो इसलिए तीसरी परिक्रमा में लड़की आगे चलती है। चौथी परिक्रमा में लड़की कहती है कि भाई तुम पुरुष हो, अब तुम आगे बढ़ो। चौथी परिक्रमा में लड़की कहती है तुम आगे चलो, मैं तुम्हारी सहगामिनी हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम पुरुष हो। और चौथी परिक्रमा
संकट काल में तुम मेरी रक्षा करोगे। दो व्यक्ति भी ये हैं जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया। त्रेता युग में जटायु थे और द्वापर युग में भीष्म पितामह थे, लेकिन दोनों का अंतर अलग था। भगवान से जब पूछा गया तो आप में ऐसा भेद क्यों, दोनों आपके परम भक्त थे। तो भगवान ने कहा जो धर्म की रक्षा करता है उसे मैं अपनी गोद में बिठाता हूं, जो धर्म की रक्षा नहीं करता है उसको मैं बाणों के सैया पर लिटा देता हूं। भीष्म पितामह चाहते तो उसी समय दुर्योधन का हाथ काट सकते थे। विरक्त की रोती द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई, लेकिन भीष्म पितामह ने अपना वस्त्र छुड़ा दिया। रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, लेकिन जटायु ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, लेकिन धर्म की रक्षा की। भले रक्षा नहीं कर सका, लेकिन प्रतीक्षा की भगवान के भगवान आएंगे। भगवान ने कहा तुमने अपने समर्पण को धर्म की रक्षा के लिए किया, इसलिए तुम मेरे भक्त हो, मेरी गोद में बैठो। भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया। इसलिए चौथी परिक्रमा में पुरुष वही है, उसी पुरुष का जीवन सफल है जो धर्म की रक्षा करता है, जो स्त्री का सम्मान करता है, जो स्त्री का मान करता है। स्त्री हमारा धर्म है, वही पुरुष का जीवन सफल है। जिसने स्त्री का सम्मान नहीं किया, जिसने धर्म की रक्षा नहीं की, उस पुरुष का जीवन कभी सफल नहीं होता है। तो इसलिए ये चौथी परिक्रमा में जो आपको आगे का ये पद मिला है, और चौथी परिक्रमा से आप लगातार है ना 7 परिक्रमा तक आगे चल रहे हैं। आप आगे तभी, इसका बहुत बड़ा गूढ़ अर्थ है, आप आगे अपने जीवन में तभी बढ़ सकते हैं जब धर्म आपके साथ में चल रहा है। धर्म आपके साथ में चल, अगर आपके साथ में धर्म नहीं है तो संपत्ति चाहे कितनी भी मिल जाए, समृद्धि चाहे कितनी भी मिल जाए, आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो धर्म को अपनी सहगामिनी जो आपकी पत्नी है, जो जिसको हम धर्म पत्नी कहते हैं, उसको अपने साथ में लेकर के चलना होगा। और धर्म के अनेक बिंदु जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी नहीं, धर्म के साथ में आपको बहुत आगे चलना। आपके परिवार में सबसे बड़े देवता जो हर समय आपके साथ विराजमान है, जो अपनी आयु भी हमें देते हैं। भगवान की पूजा हम करते हैं, कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो भगवान कहेंगे अगली बार करेगा तब, है ना। लेकिन एक कछुआ जो है ना बैकुंठ में भगवान के पैर धोने के लिए गया। लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि भाई आप तुम कहाँ जा रहे हो? बोला भगवान के पैर धोने। कैसे धोगे? देखो तो हाथ में जल था, लेकिन वो जल क्या है, उसमें मिट्टी लगी थी, इतनी मिट्टी। तो कछुआ भगवान की तरफ देख रहा है सामने। लक्ष्मी ने कहा ये मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा, भगवान की तरफ का बड़ा ढीठ है, ये तो बड़ा समझ ही नहीं रहा कि मैं घर की गिरे। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान के जब नेत्र बंद थे तो कछुए ने देखा कोई नहीं है, तो उसके बाद वो बाहर चला गया। लक्ष्मी ने भगवान से पूछा प्रभु कैसे भटकाते हैं घर में, देखो कितनी मिट्टी। बोला हाँ एक कछुआ आया था मेरे पैर धोने के लिए। आपको पैर धोने के लिए कछुआ? आपने कहा देखा आपके तो नेत्र बंद थे। भगवान ने कहा नहीं, मैंने नेत्र बंद किए। क्यों किए नेत्र बंद? आप कह देते मैं वो आपको पैर धोता मिट्टी से धोई जाके जब आपकी इच्छा थी। बोला नहीं, तुम मेरी धर्म हो, मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरा धर्म हो, और तुम्हारा सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, ये भगवान ने कहा। तो इसलिए मैंने नेत्र बंद किए। अगर मैं उस कछुए को कह देता कि आने दो इसको मेरे पैर धोने के लिए, तो ये मेरा सम्मान तो करता लेकिन तुम्हारा सम्मान नहीं करता, इसका उद्धार नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा ये इस जन्म में नहीं तो कछुए का जीवन सफल हो गया। देखिए लक्ष्मी ने अपना तप उस कछुए को दे दिया। बोला तुम पशु रूप में नहीं, मनुष्य रूप में भगवान के पैर धोगे। वो कछुआ त्रेता युग में केवट बनता है, और केवट बनकर से भगवान के पाद प्रक्षालन करता है। लेकिन वहां अहंकार आ गया, मैं भगवान का भक्त हूँ। तो भगवान ने कहा तुम्हें दरिद्रता बन गई। वही सुदामा बनता है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान ने स्वयं सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किया। तो धर्म में इतनी ताकत है, तो इसलिए ये पद आपको मिला है। तो यहाँ पर ये चौथी परिक्रमा का महत्व है। उसके पश्चात आपने यहाँ पर बौद्ध आहुतियाँ दी विवाह। उसके तदनंतर आपने धान की खीर की यहाँ पर आहुतियाँ दी, और वो भी हाथ से नहीं दी, अन्य आहुति तो आपने हाथ से दी, लेकिन इस छाछ से दी। इसमें कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा कि सहसा ते गहरे अर्थों का बेवड़ा, जो अच्छाइयों को अपनी तरफ लेता है और बुराइयों को त्याग देता है। तो आपने क्या किया, इसको दोनों ने अपने हाथ में लिया और यज्ञ में आहुतियां दी। तो आपने एक समर्पण किया। लोग कहते हैं ना, सुना होगा आपने कि शादी हो गई पर अकल नहीं आई, है ना? सुना आपने, कई जगह सुना होगा, बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कहते हैं ना शादी हो गई, विवाह हो गया पर अकल नहीं आई। इसका मतलब क्या है? कुछ आज आपने उस छाछ से ये शिक्षा ली कि जैसे आप अच्छाइयों को अपनी तरफ ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आज से हम दोनों जब समाज में जाएं तो अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और अपनी बुराइयों को समस्त अग्नि को समर्पित कर देंगे। जितनी भी आज तक कोई जो भी बुराइयां थी, कोई अवगुण था, कोई दोष था, उसको हमने यही छोड़ दिया। अब हम आगे ग्रस्त जीवन में बढ़ रहे हैं। तो उस छाछ का ये महत्व है।
ये धान का खेल का महत्व है। धान का एक जगह बीज बोया जाता है, फिर क्यारी में लेकर के उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है, तब वह फलित भूत होता है। इसी प्रकार से स्त्री का जीवन भी होता है। एक कुल में जन्म लेती है, माता पिताओं के द्वारा उसको संस्कारित किया जाता है। उन संस्कारों को लेकर के वह पति के कुल में जाती है और फिर अपना जीवन आरंभ करती है और अपने घर को स्वर्ग बना देती है, सुख में बना देती है। तो ये धान के खेल का महत्व है। अब 7 वचन आपको मैं यहाँ पर सुनाता हूँ। लड़की कहती है कि भाई अभी तक आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, हम दोनों ने गृहस्थ जीवन में बंधने का निर्णय लिया, लेकिन इस कार्य की जो रूपरेखा तैयार की गई ये सब आपके माता पिता और मेरे माता पिताओं के द्वारा की गई। कोई भी कार्य हमने किया, हमने उन्हीं को कहा कि भाई आप जैसा कहेंगे, जहां पर जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन अब हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। उन माता पिताओं को हमें सुख प्रदान करना है और उस सुख को प्रदान करने के लिए आपने मेरे 7 वचन स्वीकार करने होंगे। तो लड़की का पहला वचन होता है तीर्थ, व्रत, यज्ञ और दान। यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, इसमें आप जो भी मेरी सम्मति ले रहे हैं तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। अस्तु बोल दीजिए, बिठा दीजिए इसको थोड़ा। दूसरा वचन है कि हव्य प्रदान पितृव्य कव्य प्रदान। यहाँ पर ऐसे 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है देव यज्ञ और एक होता है पितृयज्ञ, है ना। दोनों यज्ञों में आपने मेरी सम्मति ली है। कुटुंब रक्षा भरणम यदि तम कुला पशुनाम परिपालनम च। परिवार की रक्षा का भार आपका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा ना कि परिवार की रक्षा का भार आपका है, आप श्रेष्ठ हो। कुटुंब रक्षा, परिवार में इनको आपके परिवार के सदस्य आपके माता पिता को पहचानते हैं, अन्य स्वजन रिश्तेदारों को। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब उनके बहुत नमस्कार भी नहीं करते, उसे ज्ञान ही नहीं है कौन लोग कौन है परिवार की रिश्तेदारी में, बहुत लंबी चौड़ी होती है ना। तो उसके विषय में आपने बताना है कि ये मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार क्या होगा, एक सूत्र में बना हुआ होगा। क्या हुआ, धन सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ देता है। धन का हमेशा सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। अगर आप मेरा वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। अस्तु बोल दीजिए। 5वां वचन है देवालय राम तड़ाग कुपम। कहीं पर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाग बगीचा कहीं पर लग रहा है और आप दान देना चाहते हैं तो दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान कैसा होना चाहिए, या में वित्त समय, जिसमें अपना जीवन भी सुखी हो और जो शेष बचा। दूसरा, जहां पर आपने बाल अवस्था में शिक्षा ग्रहण की उस विद्यालय को आप कभी नहीं, प्यास कहीं पर लगी हुई जल पीने के लिए या विश्राम करने के लिए कहीं पर मिलता है, उसी प्रकार से आपके अंदर ऐसा भाव हो कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए वो हमेशा आपका स्मरण करे, आपका सम्मान करे, तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। अस्तु बोल दीजिए। 6वां वचन है कि देशांतरेवा स्वपुरंतरेवा। देश विदेश में आप कहीं पर भी रहे, हम एक दूसरे के प्रति हमारा समर्पण है। अगर आप मेरा वचन स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। अस्तु बोल दीजिए। 7वां वचन है न सेव नियम परिपाक नियम भवे अस्य खनु काम नीति। माँ समझना, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मेरा ही भाव आपके मन में हो तो मैं आपके वामंग में आती हूँ। अस्तु बोल दीजिए। तो बेटा इन्होंने आपके 7 वचन स्वीकार किया, कहते हैं ना 100 सुनार के जोहार, है ना। अब तो इन्होंने क्या कहा, देखिए विवाह संस्कार हमेशा जब भी होता है ना तो लड़कियों वालों के रीति रिवाज से होता है, ये सब उसी पक्ष है, इनके अलग है आपके अलग है, हर तरह के उसी रीति रिवाज से होता है। देखिए ना, अब तो नहीं आ रहा, आपने कहा इनसे कि भाई आदो धर्म धरा कुटुंब सुखा मिष्ट प्रिय भाषा। सबसे पहले तो आपको मेरे परिवार का जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, जो संस्कार है, उसको धारण करना होगा, धारण करना होगा। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखा, और मेरा जो परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, अभी आपने कहा तीसरे वचन में कि वसुधैव कुटुंबकम, तो मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ। ये कहते हैं आपसे कि भाई हमारा जो कुटुंब है, जो परिवार है, उसके साथ में आपको हमेशा, कहते हैं स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, एक श्रृंगार वाणी का भी, वाणी को हमेशा प्रदान बनाते हुए स्नेह के भाव से। और अगर आपको अपने जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद चाहिए तो माता पिताओं का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए तो आपका जीवन सफल होगा। कुटुंब सुखदा मिष्टक प्रिय भाषा, मीठी वाणी का प्रयोग करना। परिवार में आपका निश्चित मान होगा। मेरे परिवार में अगर आपकी वाणी मधुर होगी, आपके वाणी पर नियंत्रण होगा, आपके मन पर नियंत्रण होगा, तो निश्चित है मेरे परिवार का सुख आपको मिलेगा। कभी भी मेरे परिवार में आपको कोई दुख नहीं हो सकता है। एते सौम्य गुणा बसंत सतता, अगर ये गुण आपके अंदर विद्यमान है तो आप मेरे वामंग हैं। अस्तु बोल बेटा। इसी के साथ में आपका विवाह कार्य संपन्न हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में हो, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन हो। अब उठिए अपनी जगह से स्थान में हो। पीठ मत खेलो, ऐसा बोलो उनके साथ खेलते आओ इधर, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, इसके ऊपर आ जाओ।
आगे बढ़ो उधर चिस्सी भाई का है ना इधर जाओ इसको उधर उनकी तरफ देखते अब बैठ जाओ चिस्सी भाई कि तेरी झूठी बातें मैं सारी तीन बार सौभाग्य आँखों से तेरे सच से भी सब कुछ अभी जान में कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तेज है धारा बहते से हम आवारा आथम के सांसें ले यहाँ ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर ये सूझे जब देखो बनारी लाल बिल्लिया एक लाख कम से कम 51 में मांगे 1 लाख जब देखो बनारी लाल बिल्लिया जब देखो बनारी लाल बिल्लिया मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियां मैं नहीं डरता भले ही काटो हजू में दुनिया जी हजू में गलियां जी पीठ पे लच के तेरी सुपर डुपर कमरिया हाथ में डाले हाथ नचेंगे सारी रात आज मिला है हमको सुपर सुपर सांवरिया दाएं से थोड़ा बाएं से हो आज हिला दे सारी दुनिया जब देखो बनारी लाल पीली अखियां जब देखो बनारी लाल पीली अखियां मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियां मैं नहीं डरता भले ही काटो अखियां like this, make it knock, 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 knock like this. Make it जाने ना जाने तू हाँ जाने है जमाना जी नजरें उलझा के हमें तुमको उलझाना जी आए ना हाथ आए ना हो चल चल रे चल ओ गुजारिया Sha-la-la-la, sha-la in the sunshine. Sha-la-la, sha-la in the evening. Sha-la-la-la, sha-la-la, just for you. If your love's gone away just like mine, you feel like crying. Sing along, maybe once, maybe twice. Let's try it together. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it. Having all
disappear and when you wake up, but there's nothing to be afraid of, even when I'm down. You can't ignore me, so no. All my impossible dreams are right before me, you know. Purple that let on me baby, chasing the colors of love. Purple Jahito, I'm saying at the end, it's a kid of bodies, so no, so no. For the wheels under my feet, I'm rocking and rolling down to sugar in the way. ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਚਾਨ ਵੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਚੰਨ ਵੇ। ਕੈਲਗਰੀਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਲਗਰੀਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ ਬਰਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਊਗੀ ਬਰਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾ ਚੜਿਆ ਕਹਿਣ ਨੱਚਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੱਟਾ ਵੇ। ਕਰੀ ਨਾ ਕੰਜੂਸੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕੰਜੂਸੀ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ। ਆਓ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੂ ਖੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੋਹਣਿਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੀ, ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਣਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਵਸ ਤੇਰੇ
एक फोन कॉल दी मैं तां इंडिया दी टिकट कराई फिरदी डैड खुला पैसा लाउणगे डैड खुला पैसा लाउणगे वो देखी डॉलरां दी कर देनी शां सोहणिया आओ सारा पिंड देखो खड़ के होना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सोहणिया सारा पिंड देखो खड़ के होना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सोहणिया सारा पिंड देखो खड़ के होना जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सोहणिया हाँ 50,000 के बहुत तुमने भी तो चुराया ना, तुम भी बनाओगे। चलो जाओ जल्दी। ये वाला तेरा सारे एयरफोर्स बंद होने चाहिए। हां साफ करो साफ करो आंचल साफ करो यार। अरे पुराने को आंचल ऐसे सेरेमनी साफ मेरे बच्चे ने नहीं हां इससे साफ करो यार। ये लो ओके मैम आपको देने थे मौसी, इन्होंने बहुत गलत किया, आपने देखा लट्ठे दी चादर उत्थे सलेटी रंग माहिया आवो सामने कोलो दे रुस के नालंग माहिया मधानिया बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़ धानी ले गई। मधानिया शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वेड़ा सजया मेरा सजना मिलया सजना मिलण बधाइया नी साजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजया उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो